आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम बस। तो सिस्टम बस क्या होता है, उसका क्या रोल है, हम इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर दो कंपोनेंट ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज वन कंपोनेंट एंड दिस इज टू। अब इस कंपोनेंट में क्या करना है, हमें कम्युनिकेशन, ठीक है, यहां पर कम्युनिकेशन क्रिएट करना है। मीन्स अगर एक कंपोनेंट के पास कुछ डेटा है, वो इस दूसरे वाले कंपोनेंट को देना चाहे तो कैसे देगा। मीन्स हमारे पास हम क्या करेंगे, यहां पर एक कम्युनिकेशन लाइन क्रिएट कर देंगे। ठीक है, अब एक कम्युनिकेशन लाइन यहां से लेके यहां तक हमने क्रिएट कर दिया, तो वो एक बिट का कम्युनिकेशन लाइन होगा। मीन्स एक बिट का डेटा हम यहां से इजिली ट्रांसफर कर दिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक कम्युनिकेशन लाइन है। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास जो डेटा हो वो एक बिट से ज्यादा हो, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमने नंबर ऑफ लाइंस को क्रिएट कर दिया, ऐसे कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये जो लाइन है, कम्युनिकेशन लाइन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बस। ठीक है, और ये जो हमारे पास कंपोनेंट्स है दो, फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट, ये कहां पे होता है, ये एक सिस्टम के अंदर होता है। मीन्स एक कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर, तीसरा कंप्यूटर, वहां पे बात करेंगे। वैसे अगर हमने बात किया तो वो तो लैन का कॉन्सेप्ट आ गया, और लैन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्किंग वो अलग फील्ड हो जाएगा। यहां पे हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, जहां पर हमारे पास दो कंपोनेंट है। दो कंपोनेंट से अगर हमें डेटा को ट्रांसफर करना है, कम्युनिकेशन क्रिएट करना है, ठीक है, तो वो इस तरह से कुछ कम्युनिकेशन क्रिएट होगा। हमारे पास एक कम्युनिकेशन लाइन है, उससे हम क्रिएट कर देंगे, लेकिन वो एक बिट का होगा। एक बिट से अगर हमें ज्यादा कम्युनिकेशन लाइन क्रिएट करना है तो लाइन को हमने बढ़ा दिया। ठीक है, मीन्स हमारे पास जो बिट्स है वो बढ़ जाएंगे। तो ये जो नंबर ऑफ लाइंस को हमने जिस तरह से बढ़ा दिया है, उस लाइन को हम बोलते हैं बस। ठीक है, और एक सिस्टम के अंदर है, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं यहां पर सिस्टम बस का। ठीक, अब सिस्टम बस का जो कंटेंट है वो क्या क्या कैरी करता है, मीन्स उसके अंदर क्या क्या होगा। ठीक है, बस के अंदर कौन कौन से टाइप की बस हम बात कर रहे हैं यहां पर, दैट मीन्स फर्स्ट आ जाएगा एड्रेस बस। फर्स्ट इज एड्रेस बस, सेकंड हो जाएगा हमारा डेटा बस, और थर्ड आ जाएगा कंट्रोल बस। ठीक है, कंट्रोल बस। अब इन तीन बसेस को अगर हमें इस कंपोनेंट के थ्रू समझना है तो उसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज, तो इसका मैं कुछ नाम दे देता हूं इस कंपोनेंट का। ये कंपोनेंट सपोज मान लीजिए हम बात कर रहे हैं सीपीयू का। ठीक है, सीपीयू। और जो दूसरा कंपोनेंट है वो कुछ ऐसा है, उसको मैं नाम देता हूं मेमोरी। और मेमोरी के अलावा और क्या हो सकता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब यहां पर सीपीयू कम्युनिकेशन क्रिएट करेगा मेमोरी पे और इनपुट आउटपुट डिवाइस पे। तो पहला जो बस है एड्रेस के लिए, वो किस तरह से क्रिएट होगा, इसको मैं यहां से यहां पे अटैच कर दिया। जब भी हम एड्रेस बस की बात करेंगे तो वो यूनिडायरेक्शनल होगा। ठीक है, आप देखिए यहां पर मैंने एक एरो यहां पर दिया है, दैट मीन्स वो सीपीयू से एड्रेस जनरेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एड्रेस बस, और वो पहुंच जा रहा है मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस पर। तो वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होगा। ये हो गया हमारा एड्रेस बस, सिंपल। देन सेकेंड है डेटा बस। डेटा बस का काम क्या होगा, ये डेटा बस बाई डायरेक्शनल चलेगा, दोनों डायरेक्शन में। तो यहां पे मैं दो एरो बना रहा हूं। ओके, दैट मीन्स दिस इज माई डेटा बस। और सेम कॉन्सेप्ट यही आएगा कंट्रोल बस के लिए, तो सेम कॉन्सेप्ट है। तो ये भी हो जाएगा बाई डायरेक्शनल। हम बात कर रहे हैं कंट्रोल बस की। ठीक है, अब इसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। यहां पे आप देखिए इसका जो एड्रेस बस का जो एरो है वो बस यूनिडायरेक्शनल में है। मीन्स यहां से सीपीयू से जो एड्रेस निकलेगा उस एड्रेस से हम पहुंच जाएंगे मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू,
ऐसा नहीं होगा कि मेमोरी भी एड्रेस जनरेट करे सीपीयू के लिए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो हम बाई डायरेक्शनल बोलते, लेकिन यहां पर सिर्फ यूनि डायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में, इसलिए यहां पर मैंने सिर्फ इस तरफ एरो लगाया है। डेटा बस और कंट्रोल बस की बात करें तो कंट्रोल बस और डेटा बस का काम क्या है, ये यहां पर बाई डायरेक्शनल में, दोनों डायरेक्शन में यहां पर एरो दिख रहे हैं। दैट मीन्स सीपीयू डेटा बस के थ्रू डेटा जनरेट सेंड करेगा किसको, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस को, और मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस अगर डेटा सेंड करना चाहे तो उस डेटा बस के थ्रू पहुंच जाएगा सीपीयू के पास। सेम कॉन्सेप्ट कंट्रोल बस का भी है, ठीक है, कंट्रोल बस का भी है, वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा मेमोरी में इनपुट आउटपुट डिवाइस पे, और इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी को अगर सिग्नल सेंड करना है तो वो यहां पे आ जाएगा। मींस अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे सीपीयू कोई सिग्नल सेंड कर रहा है मेमोरी के पास, फिर दूसरी बात क्या होगा, सीपीयू फिर सेंड कर रहा है सिग्नल इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास, ठीक है। अब यहां से ये कुछ रिप्लाई देना चाहे तो ये सिंपल रिप्लाई दे सकता है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो एक टाइम पे हमारे पास जो नंबर ऑफ लाइंस है वो ज्यादा हो सकते हैं, कंट्रोल बस के लिए भी और डेटा बस के लिए भी, ठीक है। तो इसका जो सिंपल मीनिंग है वो ये हो जाएगा, ठीक। अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपांड करता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं मेमोरी का, ठीक है, तो मेमोरी का फंक्शन क्या होगा। जैसे ये हमारे पास एक मेमोरी है, ये मैं बना लिया एक सिंपल मेमोरी। अब मेमोरी के अंदर क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। इसको आप कुछ इस टाइप से बना सकते हैं। ये जो एक आपको दिख रहा है पूरा, ये हो जाएगा सेल। इस सेल के अंदर क्या हो जाएगा, डेटा। मींस यहां पर जो भी है हमारा वो क्या हो जाएगा, डेटा, ठीक। अब यहां पर इसको मैं कुछ नंबरिंग कर देता हूं। मैं यहां पर कुछ नंबरिंग करता हूं, दैट इज 0 1 2 3 अप टू n-1, ठीक है। n-1 तक मैं इसको नंबरिंग कर दिया, क्योंकि भाई हमें पता नहीं है कि हमें कितने एड्रेस लेना है, ठीक है, कितना एड्रेस हम यूज कर सकते हैं ये हमें पता नहीं है। तो एक एग्जांपल के थ्रू 0 से लेके हम n-1 नंबर ऑफ एड्रेस हम यूज कर सकते हैं, ठीक। अब यहां पर सपोज सीपीयू ने कोई एड्रेस जनरेट किया, ठीक है, सीपीयू ने कोई एड्रेस जनरेट किया, ये एड्रेस कहीं बाहर से आ रहा है, सीपीयू के थ्रू आ रहा है। अब वो एड्रेस किस पे जाएगा, इस 0 वाले पे जाएगा, 1 वाले पे जाएगा, 2 वाले पे, 3 वाले पे, n-1 किस पे जाएगा ये हम बता नहीं सकते। ये तो सीपीयू को पता होगा कि सीपीयू किसको एड्रेस करना चाहता है, तो जिसको वो एड्रेस करना चाहेगा हमारा डेटा वहीं पर पहुंचेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सीपीयू एड्रेस करना चाहे 3 पर तो हमारा डेटा इस 3 वाले पे पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन एड्रेस का नंबर देना तो जरूरी है। अब भाई अगर हमारे पास कोई गिफ्ट है, हम किसी दोस्त को गिफ्ट सेंड करना चाहते हैं, तो उस फ्रेंड का एड्रेस तो हमें पता होना चाहिए कि उसका हाउस नंबर ये है। ऐसा तो नहीं कि हम गिफ्ट सेंड किया और वो डायरेक्ट उसके पास पहुंच गया, नहीं ऐसा तो नहीं होता। हमें हमारे पास उसका एड्रेस होता है, पिन कोड होता है, किस स्टेट में है वो होता है, वो सब हमें वहां पर जानकारी देनी पड़ती है। तो वही जानकारी आप ऐसा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो कि सीपीयू जब कोई एड्रेस जनरेट करेगा तो वो पर्टिकुलर उस सेल में पहुंच जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब यहां पर एक सवाल ये होता है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस होने चाहिए, कितने नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस सीपीयू जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, इफ वी हैव 2 की पावर n नंबर ऑफ एड्रेसेस देन हाउ मेनी एड्रेस लाइंस आर देयर, तो उस केस में क्या हो जाएगा। जैसे मैं यहां पर लिख दूं, अगर हमारे पास एड्रेस है, इफ वी हैव 2 की पावर n नंबर ऑफ एड्रेस देन हाउ मेनी एड्रेस लेंथ या एड्रेस लाइंस आर देयर, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, कितने नंबर ऑफ, मतलब बिट्स के फॉर्म में अगर हमें चाहिए कितने नंबर ऑफ बिट्स हो सकते हैं, तो वहां पे आ जाएगा n नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है, n नंबर ऑफ बिट्स आ जाएगा। वो कैसे आएगा, इसको भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू अभी देख लूंगा। इसको मैं और थोड़ा सा एक्सपांड और करता हूं। देखिए यहां पर एक मैं मेमोरी क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। ये जो मैंने बनाया था ये सिंपल, आप अगर नहीं समझ में आए तो इसका नाम लिख दीजिए आप मेन मेमोरी, क्योंकि हम यहां पे मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं। तो ये भी हमारा सिंपल एक मेमोरी है। अब इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और डिवाइड कर देता हूं, 1 2 3 एंड 4, ये लीजिए
मैंने 4 पार्ट्स में और डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं, जैसे आप देख लीजिए यहां पर 0 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन इसको मैं नाम देता हूं किसमें, बाइनरी वाले केस में, और 3 बिट का मैं यूज कर रहा हूं। तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया बाइनरी के केस में। अब एड्रेस कहां से आएगा, सीपीयू के थ्रू। तो चलिए मैं यहां पे सीपीयू के लिए भी बना लेता हूं। ये लीजिए, यहां पर ये हो गया एक सीपीयू। ठीक है, इसको आप अच्छे से बना लीजिए, ये आ जाएगा सीपीयू। ठीक, अब सीपीयू का काम क्या होगा, सीपीयू एड्रेस सेंड करेगा। ठीक है, तो यहां से जो भी आएगा, तो इसको मैं एक ऐसे डायरेक्शन में बना के आपको बता देता हूं। सीपीयू से जो भी एड्रेस निकलेगा वो एक यूनि डायरेक्शन में होगा। हम बात कर रहे हैं सिंपल ए और बी, दैट मीन्स एड्रेस बस की हम बात कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। दूसरा क्या हो सकता है, अगर डेटा बस की बात करें तो वो बाई डायरेक्शनल चलेगा, डेटा बस। और कंट्रोल बस की अगर हम बात करें वो भी बाई डायरेक्शनल होगा। ठीक है, अब यहां पर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, तो भाई यहां पर 2 ही ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, या तो रीड या राइट। ठीक है, तो रीड और राइट दोनों ऑपरेशन यहां से परफॉर्म हो सकते हैं। तो रीड और राइट ऑपरेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं नेक्स्ट पेन से लिख देता हूं, अलग पेन से, ताकि आपको क्लियर हो जाए। जब भी हम रीड ऑपरेशन की बात करेंगे, तो रीड ऑपरेशन वाले केस में क्या होगा, रीड ऑपरेशन वाले केस में क्या होगा, जो सीपीयू एड्रेस जनरेट कर रहा है इस मेमोरी तक, इस मेमोरी तक, ठीक है, तो वो कैसे चलेगा, और राइट ऑपरेशन अगर होगा तो वो किस तरह से वर्क करेगा। तो पहले मैं बता देता हूं रीड का मतलब क्या है और राइट का मतलब क्या है। जब भी हम रीड की बात करें, दैट मीन्स इट गोज फ्रॉम, मैं यहां पे लिख रहा हूं, दैट मीन्स इट गोज फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू। रीड का मतलब ये हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर राइट के लिए, ठीक, तो राइट वाले केस में क्या होगा, राइट वाले केस में क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, इसका जस्ट अपोजिट आप लिख दीजिए, इट गोज फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी। यहां पे जो हम मेमोरी की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम यहां पर रैम की बात कर रहे हैं। ठीक है, रैम की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब इन दोनों लाइन का मतलब ये हो गया। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं रीड और राइट के लिए, तो रीड वाले केस में क्या होगा, चलिए हम उसको समझते हैं, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट वही है हमें समझने का कि रीड और राइट किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और क्या रीड और राइट एक साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। पहले तो आप यही समझ लीजिए, क्या रीड और राइट एक साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं, एक बार में एक ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। क्यों भाई, अगर मैं आपसे अगर बात करना चाहूं, ठीक है, मैं आपको फोन लगा दिया, ठीक है, मैं आपसे फोन में बात कर रहा हूं, आप मुझसे बात करोगे, और सेम टाइम पे मैं बात करना चाहूं अपने दोस्त से, ठीक है, उसका भी फोन आ रहा है, वो मेरा अच्छा दोस्त है, मैं उससे बात करना चाह रहा हूं, तो ऐसा तो मैं फोन करके बात नहीं कर सकता, एक बार में मैं आप ही से बात कर सकता हूं। तो वही कॉन्सेप्ट यहां भी है, मेमोरी एक बार में एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है, या तो वो रीड के लिए या राइट के लिए, दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकती। तो चलिए रीड और राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो किस तरह से काम कर रहा है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम बात करें रीड के लिए। अब रीड वाला जो ऑपरेशन है वो किस तरह से परफॉर्म करेगा, अगर सीपीयू कोई यहां से सेल को रीड करना चाहता है तो वो कैसे करेगा, वो विद द हेल्प ऑफ एड्रेस बस वो यहां पे पहुंच गया। फॉर एग्जांपल अगर वो एड्रेस 100 की हम बात कर रहे हैं, तो सीपीयू एक एड्रेस देगा कि 100 वाला एड्रेस हमें चाहिए, तो सीपीयू एड्रेस बस के थ्रू वो यहां पे पहुंच गया 100 के पास। ठीक है, अब 100 तक पहुंच गया, फिर सीपीयू क्या करेगा, एक सिग्नल भेजेगा। सिग्नल वाला काम कौन करेगा, ये कंट्रोल बस। तो कंट्रोल बस के थ्रू हम पहुंच गए, सिग्नल कहां पे पहुंचा, 100 के पास। अब जब वो 100 के पास पहुंच गया तो 100 वाला क्या सोचेगा, भाई हमारे पास जो सिग्नल है वो कहां से आ रहा है, सीपीयू ने हमें सिग्नल भेजा है, दैट मीन्स हमें आप ऑपरेशन कुछ ना कुछ परफॉर्म करना है। ठीक है, तो हर एक जो यहां पे नंबर ऑफ सेल्स हैं, ये जो बिट्स के फॉर्म में है, ठीक है, ये जो बिट्स के फॉर्म में है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, ये नंबर ऑफ डेटा है,
ठीक है। तो 100 वाला जो डेटा है अब वो रीड करेगा, ठीक है। रीड करके किसको भेज देगा? सीपीयू को। तो 100 के अंदर जो डेटा है ये वाला, यहां से यहां तक ये पूरा डेटा वो उस डेटाबेस के थ्रू भेज देगा सीपीयू को। तो वही मैंने लिखा है यहां पर, रीड ऑपरेशन क्या होता है? इट गोज फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू, मेमोरी से वो पहुंच जाएगा सीपीयू के पास। ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं राइट ऑपरेशन का, अब राइट ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म करेगा? तो राइट की जब भी हम बात करेंगे, सबसे पहले तो क्या हुआ, सीपीयू एड्रेस भेजेगा विद द हेल्प ऑफ एड्रेस बस। यहां पे एड्रेस बस कॉमन है क्योंकि एड्रेस का काम यूनिडायरेक्शनल है, वो सीपीयू ही भेज सकता है एड्रेस। ऐसा नहीं कि मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस की हम बात करें वो एड्रेस यहां पे भेजे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ सीपीयू ही एड्रेस भेजेगा विद द हेल्प ऑफ एड्रेस बस। तो यहां भी ये लाइन कॉमन है, एड्रेस भेजा विद द हेल्प ऑफ एड्रेस बस। देन सीपीयू क्या करेगा? डेटा भेजेगा, ठीक है। डेटा भेजेगा विद द हेल्प ऑफ डेटा बस, एक डेटा भेज दिया उसने। अब फिर सीपीयू का काम क्या होगा? सीपीयू एक कंट्रोल सिग्नल के थ्रू राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। पहले तो क्या होगा कि एक कंट्रोल सिग्नल भेजेगा। जैसे मैं 100 की ही बात कर रहा हूं, तो 100 वाले केस में वो एक सिग्नल भेजेगा, ठीक है। अब डेटा तो उसने पहले ही भेज दिया है, तो यहां पर ये समझ जाएगा कि हाँ डेटा भी आ गया हमारे पास और कंट्रोल सिग्नल भी आ गया। मीन्स अब हमें क्या करना है? राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर सबसे पहले आप देखिए यहां पे क्या कर रहा था, सीपीयू पहले एड्रेस भेज दिया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एड्रेस बस। फिर उसके बाद सीपीयू ने डेटा भेजा विद द हेल्प ऑफ डेटा बस। उसके बाद सीपीयू क्या करेगा? राइट कंट्रोल भेजेगा, किसके लिए? इस 100 के लिए। तो जब तीनों चीज आ गए, अब बचा क्या? अब इसको क्या करना है? राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो जो मेमोरी है वो यहां पे क्या करेगा? राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। तो देखिए यहां पर राइट वाले केस में क्या हो रहा था, जो डेटा आया था वो सीपीयू से मेमोरी के केस में आया था, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा, रीड की जब भी हम बात करें दैट मीन्स इट गोज फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू, और जब भी हम राइट की बात करें इट गोज फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी, ठीक। और यहां पर जो मैंने आपको बताया था, यहां पर ये कितने नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस यहां पे हो सकते हैं, ये वाला जो केस है जो मैंने यहां पे बताया था कि एड्रेस अगर हमारे पास 2 की पावर n नंबर है, ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस कितने हो जाएंगे? कितने बिट्स के फॉर्म में होंगे? n बिट्स। और आप यहां पे देख लीजिए, आप यहां पर 0 से लेके 7 तक, मतलब हमारे पास 8 कितने? 8 हमारे पास एड्रेस है। उसकी जो रेंज है मेमोरी की वो कितनी है? 0 से लेकर 7, दैट मीन्स 8 एड्रेस है हमारे पास। अब 8 एड्रेस में कितने बिट्स यूज हो सकते हैं? तो भाई कितने बिट्स आप देख लीजिए यहां पर, 000, 3 बिट्स का हम यूज कर रहे हैं यहां से लेकर यहां तक। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ एड्रेस अगर ज्यादा है, जरूरी नहीं कि यहां पर देखिए आप कितने हैं, 1 2 3 4, ऐसा नहीं कि हमें 4 एड्रेस को लेकर चलना है। 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, 24 ले लीजिए, 32 ले लीजिए, क्योंकि आप जितना एड्रेस लेंगे उसके अकॉर्डिंग हम एड्रेस लाइंस अपना समझ सकते हैं कि हमारे नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस कितने होंगे, क्योंकि वो भी जो भी हमारा एड्रेस होगा वो 2 की पावर n में होगा और वहां पे हम n नंबर ऑफ बिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और आजकल के जो सिस्टम्स आ रहे हैं नए, क्योंकि हमारे पास डेटा जो है वास्ट फॉर्म में है, डेटा हमारे पास पेटाबाइट्स के फॉर्म में है, टेराबाइट्स के फॉर्म में है, तो वहां पर हमारे पास जो नंबर ऑफ एड्रेसेस हैं वो बहुत ज्यादा से ज्यादा है, ठीक है। जितने ज्यादा से ज्यादा एड्रेस है हमारा डेटा इजिली ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि हमारे डेटा को सेंड करने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आजकल के जो सिस्टम्स आ रहे हैं वहां पर नंबर ऑफ लाइंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा है, 24 है, 32 है। ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट था सिस्टम बस का, सिस्टम बस के अंदर क्या होता है? एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, और सीपीयू से जब भी हम ट्रांसफर करेंगे मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए, ठीक है, एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल में वर्क करेगा। डेटा बस और कंट्रोल बस की जब भी हम बात करें ये दोनों बाई डायरेक्शनल वे में चलेंगे, ठीक है। अब यहां पर मेमोरी ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म करेगा? तो वो रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। रीड राइट ऑपरेशन में क्या होता है? रीड का कॉन्सेप्ट होता है दैट मींस इट गोज फ्रॉम मेमोरी से सीपीयू जाएगा, और जब भी हम राइट की बात करें वो सीपीयू से मेन मेमोरी जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बस हमें समझना था कि एड्रेस बस का यूज किस तरह से होता है, डेटा बस का यूज किस तरह से होता है, कंट्रोल बस का यूज किस तरह से होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम बस। थैंक यू।